प्राचीन काल की बात है। भारत के एक छोटे से राज्य में राजा अशोक का शासन था। राजा अशोक न केवल अपने राज्य के कल्याण के लिए समर्पित थे, बल्कि वे अपने मानसिक शांति के लिए भी चिंतित रहते थे। हालांकि उनके मन में हमेशा अतिचिंतन की लहरें उठती रहती थी। राजा अशोक को हर छोटी बात की चिंता सताने लगी थी। कभी राज्य की सुरक्षा की चिंता, कभी परिवार की चिंता और कभी स्वयं के निर्णयों पर संदेह। उनके मंत्रियों ने भी देखा कि उनका राजा अत्यधिक चिंतित और मानसिक रूप से अस्वस्थ दिखने लगा है। राजा अशोक ने सुना कि एक महान संत भगवान बुद्ध अपने ध्यान और शिक्षाओं से लोगों को मानसिक शांति प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने निश्चय किया कि वे बुद्ध से मिलेंगे और अपनी चिंता का समाधान पूछेंगे। राजा अशोक बुद्ध के पास पहुंचे और अपनी समस्याएं उनके समक्ष रखी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए राजा को ध्यानपूर्वक सुना और फिर एक कहानी सुनानी शुरू की। राजा अशोक ने सुना कि एक महान संत भगवान बुद्ध अपने ध्यान और शिक्षाओं से लोगों को मानसिक शांति प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने निश्चय किया कि वे बुद्ध से मिलेंगे और अपनी चिंता का समाधान पूछेंगे। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब तुम्हारे मन में विचारों का तूफान उठता है तो उसे देखो, पर उससे दूर रहो। अपने विचारों को एक नदी के समान समझो जो बहती रहती है। तुम उस नदी के किनारे बैठे दर्शक हो, नदी में डूबे नहीं हो। फकीर की बात सुनकर युवक ने ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे उसने सीखा कि कैसे अपने विचारों को एक दर्शक के रूप में देखना है, बिना उनमें बह जाने। समय के साथ उसकी चिंताएं कम होने लगीं और वह मानसिक शांति प्राप्त करने लगा। बुद्ध की कहानी सुनकर राजा अशोक ने भी यही मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने विचारों को नदी के समान देखना शुरू किया और धीरे धीरे उनका अतिचिंतन समाप्त होने लगा। वे पहले से अधिक शांत और संतुलित महसूस करने लगे। राजा अशोक के मानसिक शांति प्राप्त करने के बाद उनका राज्य भी खुशहाल हो गए। प्रजा ने अपने राजा को पहले से अधिक सशक्त और संतुलित पाया और सभी ने मिलकर राज्य को समृद्ध और सुखी बनाने में योगदान दिया। बुद्ध की शिक्षा ने राजा अशोक और उनके राज्य को अतिचिंतन से मुक्त किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि विचारों को नियंत्रण में रखने और उन्हें बिना जज किए देखने से हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। हर किसी के जीवन में विचारों की नदी बहती है, परंतु शांति और संतुलन उसी में है कि हम उस नदी के किनारे बैठे दर्शक बने रहें। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाओं ने राजा अशोक और उनके राज्य को नई दिशा दी और अतिचिंतन को समाप्त किया। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में विचारों को नियंत्रित कर मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं।